सो अब हाल ही में डेडपुल 3 मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसका वर्किंग टाइटल टिंडल वेव है। पर ये इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, बल्कि ह्यू जैकमैन का ये लुक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ वो लोगन वाले स्टाइल में दिख रहे हैं। तो क्या डेडपुल 3 मूवी में हमें वुल्वरिन की लोगन वाली फॉर्म दिखेगी? अगर हाँ तो कैसे? अब शॉर्ट में समझे तो यहाँ मल्टीपल वेरिएंट दिखने वाले हैं अलग अलग टाइमलाइंस के, तो उनमें से एक लोगन भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये डेडपुल की मूवी है तो ये इतना सिंपल नहीं होने वाला। इसलिए चलिए समझते हैं आखिर चल क्या रहा है डेडपुल 3 को लेकर। अब डेडपुल 3 से रिलेटेड एक चीज जो ऑफिशियली कंफर्म है कि ये एक मल्टीवर्सल मूवी है, जहां मल्टीपल अल्टरनेट टाइमलाइंस दिखाई जाएंगी और डेडपुल इन टाइमलाइंस को विजिट करेगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि इन टाइमलाइंस में से कुछ अननोन होगी तो कुछ नोन भी होंगी। जैसे एक्समैन की टाइमलाइंस जो एक्चुअली दो है, पहली तो ओरिजिनल एक्समैन टाइमलाइन है और दूसरी पास्ट एंड फ्यूचर मूवी के बाद वाली टाइमलाइन, जिसमें दोनों डेडपुल मूवीज भी है। अब डेडपुल को हमने अल्टरनेट टाइमलाइंस में जाते हुए पहले भी देखा है, जहाँ वो डेडपुल 2 मूवी के एंड में अपने ही डेडपुल वेरिएंट को मारता है पास्ट में जाकर। तो एक्चुअली ये डेडपुल वेरिएंट है, अलग टाइमलाइन का है, जिसको मार दिया अपने यानी ओरिजिनल डेडपुल ने। अब ऐसे ही कांड डेडपुल ने ढेर सारे किए हैं, जिससे टाइमलाइंस की माँ बहन हो गई है और यही मुसीबत बनेगी डेडपुल के लिए। इवन डेडपुल इस मुसीबत में अकेला नहीं फंसने वाला, बल्कि वुल्वरिन भी इस मुसीबत का पार्ट बनेगा। अब वैसे तो वुल्वरिन मर चुका है 2026 के इवेंट में, पर इस मूवी में मल्टीवर्स और अल्टरनेट टाइमलाइंस दिखने वाली है, तो वुल्वरिन का रिटर्न इतना हार्ड नहीं होने वाला। अब यहाँ एक चीज जिसके काफी तगड़े रूमर्स हैं कि इस मूवी में हमें एक नहीं बल्कि ढेर सारे एक्समैन दिखने वाले हैं, जो कि एक्चुअली वही होंगे जो हमें फोक्स की मूवीज में दिखते थे। और फिलहाल डेडपुल टाइम ट्रेवल कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो हर टाइमलाइन में जा सकता है जिसमें वो जाना चाहता है। और मार्वल की इन टाइमलाइंस और मल्टीवर्स को गार्ड करती है TVA, इसलिए मोबियस और TVA के कुछ और एजेंट हमें यहाँ दिखने वाले हैं, जो कि एक्चुअली रोकने की कोशिश करेंगे डेडपुल को। हालांकि इससे रिलेटेड भी कुछ थ्योरीज निकल कर आई है, जो क्लेम करती है कि यहाँ TVA वुल्वरिन को हायर करेगी डेडपुल को रोकने के लिए। यानी जैसे लोकी को हायर किया गया था सेल्वी को रोकने के लिए, वैसे ही अब डेडपुल के लिए वुल्वरिन को लाया जाएगा, जिसके बाद ही हमें वुल्वरिन वर्सेस डेडपुल देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये मूवी डील करेगी मल्टीवर्स और टाइमलाइंस के साथ है, तो यहाँ हमें एक नहीं बल्कि ढेर सारे वेरिएंट दिखेंगे डेडपुल और वुल्वरिन के, जिनमें से एक वेरिएंट लोगन भी होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक एडमेंटियम पोइजनिंग से नहीं मरा है। साथ ही ह्यू जैकमैन काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने रोल के लिए, तो आई थिंक उनका वुल्वरिन यंग और पावरफुल दिखने वाला है। यानी मूवी का मेन वुल्वरिन लोगन नहीं होने वाला, ये शायद कोई अल्टरनेट टाइमलाइन होगी, या फिर ये ओरिजिनल लोगन भी हो सकता है जो अपने मरने से पहले के टाइम पीरियड में दिख रहा है। जबकि जिस वुल्वरिन को TVA ने हायर किया है डेडपुल को पकड़ने के लिए, वो काफी यंग होगा। अब वैसे TVA की बात हुई है, तो डेडपुल 3 मूवी में TVA कैसे दिख रही है ये और भी अच्छे से क्लियर होगा लोकी सीरीज के सीजन 2 में, जो इसी साल अक्टूबर में रिलीज हो रहा है। फिलहाल के सिनेरियोस के अकॉर्डिंग TVA इवल कैंग द कॉन्करर के लिए काम कर रही है, तो वो अब अल्टरनेट टाइमलाइंस को प्रूव नहीं करती, तो फिर वो डेडपुल को क्यों रोक रही है? अब मुझे नहीं लगता कि डेडपुल का सीधा कोई कनेक्शन कैंग द कॉन्करर से दिखा जाएगा कि डेडपुल का मल्टीवर्स में ट्रेवल करना कैंग के लिए खतरनाक है, इसलिए कैंग TVA की मदद से डेडपुल को रोक रहा है। बल्कि यहाँ बात कुछ और ही होगी। मोस्ट प्रोबेबली या तो लोकी सीरीज के सीजन 2 के एंड में ही ह्यू रिमेन्स लौट आएगा, जो दोबारा से अल्टरनेट टाइमलाइंस को प्रूव करने का काम शुरू कर देगा, या फिर जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ रिबल्स TVA एजेंट है कैंग को रोकने के लिए खुद ही टाइमलाइंस को प्रूव करने का काम कर रहे हैं। तो शायद यही रिबल TVA एजेंट है डेडपुल के पीछे पड़े हैं कैंग को बिना बताए, और शायद इसलिए वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, वुल्वरिन को हायर कर रहे हैं। तो यानी अगर ओवरऑल बात करें तो फिलहाल डेडपुल 3 मूवी से रिलेटेड काफी कम डिटेल्स आई हैं, पर जो भी आई हैं वो काफी ज्यादा एपिक है। डेडपुल को मार्वल के और सुपर हीरोज के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखना काफी जबरदस्त होगा, खासकर MCU के बैनर के नीचे। इस मूवी में हमें MCU के फ्यूचर की कुछ डिटेल दी जा सकती है कि आखिर मार्वल एक्समैन और म्यूटेंट्स के साथ क्या करने वाला है, यानी वो MCU में कब दिखने वाले हैं। पर वो जब भी दिखेंगे डेफिनेटली वो नए सिरे से दिखेंगे।